अभी कुछ देर पहले गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके मुताबिक अब गाज़ा में ऑफिशियली मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंच चुका है। वैसे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन 40,000 ये वो लोग हैं जिनको ऑफिशियली हॉस्पिटल ले जाया गया है या फिर दफनाया गया है। वैसे तो लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या मर गए। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी हैं तो उसके नीचे जाहिर सी बात है लोग दबे थे, उनको निकाला नहीं गया, निकालना पॉसिबल भी नहीं था। साथ ही साथ ऐसे भी हज़ारों लोग हैं जिसको इजराइल ने गुप्त तरीके से उठा लिया। गाज़ा के अंदर लाखों लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी 40,000 का आंकड़ा जारी किया है। ईरान को एक और बड़ा झटका लगा है। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ईरान के न जाने कितने सारे कमांडर्स को, कितने सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को इन देशों ने मार दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, इन सभी देशों ने सीरिया के अंदर या ईरान के अंदर या फिर इराक के अंदर मार दिया। जुलाई के लास्ट में और अगस्त की शुरुआत में सीरिया के ऊपर कुछ हवाई हमले हुए थे। ये हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के जो गठबंधन वाले वहां पर गुट हैं, संगठन है, उनके ऊपर किए गए थे। उन हमलों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एरोस्पेस के सैन्य सलाहकार कर्नल अहमद रेजा अफशारी ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। इनको बहुत सारी चोटें लगी थी। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि चोटें लगने की वजह से इनकी अभी कुछ देर पहले मौत हो गई है। तो कह सकते हैं कि ईरान को एक और झटका लगा है, और ये झटका भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजराइल जैसे देशों ने दिया है। ईरान का कोई एक अधिकारी, एक कमांडर, एक ऑफिसर नहीं मारा है, बल्कि बहुत सारे ऑफिसर्स को इजराइल मार चुका है। हर महीने में एक दो को मार देता है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहा है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे। किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, ईरान और रूस के काफी अच्छे दोस्त हैं। रूस को लेकर इन्होंने कहा है कि रूस ये जो शांति की लड़ाई लड़ रहा है, शांति कायम करने की, इस लड़ाई में रूस की जीत जरूर होगी। आज नहीं तो कल रूस जरूर जीतेगा। रूस शांति कायम करना चाह रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन नाटो शांति कायम करने नहीं दे रहा है। बड़ी खबर रूस को लेकर आ रही है। कल मैंने आपको मंकी पॉक्स के बारे में बताया था। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अफ्रीकी देशों की मदद के लिए तैयार है। मंकी पॉक्स की वजह से जिन अफ्रीकी देशों का हाल बुरा हो चुका है, उनकी सहायता के लिए रूस तैयार हो चुका है। खबर पाकिस्तान से आ रही है। पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि स्वीडन के अंदर भी मामले आ चुके हैं, अमेरिका के अंदर भी सबसे ज्यादा मामले हैं, सबसे ज्यादा मौतें भी 58 अमेरिका के अंदर हुई हैं मंकी पॉक्स की वजह से। पाकिस्तान के अंदर भी मंकी पॉक्स के 3 मामले आज सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक ये तीनों लोग यूएई से पाकिस्तान के पेशावर में वापस आए थे और तीनों लोगों में मंकी पॉक्स पाया गया है। तो अब ये मंकी पॉक्स पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है। कनाडा की सरकार ने भी मंकी पॉक्स को लेकर अपने देश के नागरिकों को अलर्ट कर दिया है और कहा है कि खाने पीने के सामान में या फिर ईंधन में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे देशों से आता है। एडवाइजरी जारी की है कनाडा की सरकार ने। कल की रिपोर्ट जब मैंने डाली थी मंकी पॉक्स वाली, तो कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि फराज भाई ये तो आप अलग ही रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं है। मेरे दोस्तों, जिस वक्त मैंने आपको वो रिपोर्ट दी थी उससे सिर्फ 15-20 मिनट पहले ही WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। इसीलिए आपने कहीं और खबर नहीं देखी होगी, लेकिन अब आपके सामने बहुत सारी खबरें आ चुकी होंगी। दोस्तों, ये वैसा ही है जैसा कोरोना वायरस के बारे में शुरुआत में सुना था कि आज इस देश में इतने केस निकले हैं, आज इस देश में इतने केस निकले हैं। एडवाइजरी भी देशों ने जारी करना शुरू कर दी थी। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि जो चीजें चल रही हैं वो आपको सही से बताने की कोशिश कर रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखें। साफ सफाई जो है वो बीमारियों से काफी हद तक लड़ने में हमारी मदद करती है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, इन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आजाद होना चाहिए। फिलिस्तीन को आजाद तो होना चाहिए, लेकिन ये लोग फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए रत्ती भर भी काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज फ्रांस के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री यरूशलेम की यात्रा पर आए थे, इजराइल के दौरे पर आए थे। तो यरूशलेम के अंदर इजराइल के विदेश मंत्री ने इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इजराइल के विदेश मंत्री ने अफ्रीका और ब्रिटेन से कहा कि अगर ईरान हमारे ऊपर हमला करता है
तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। इजरायली विदेश मंत्री ने बाकायदा पोस्ट करते हुए यह बात लिखी कि ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्री ने हमें समर्थन दे दिया है और हमने उनको समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी बोला है। यानी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ईरान के हमले को रोकने के लिए इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ कहना है इजराइल के विदेश मंत्री का। दोनों देशों के विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर आए हुए थे। देखिए, एक बात तो यहां पर माननी पड़ेगी कि भले ही ईरान इस वक्त इजराइल को सिर्फ धमकियां ही दे रहा है, लेकिन दोस्तों एक हकीकत यह भी है कि ईरान के साथ कोई भी अरब देश नहीं है। रूस हथियार पहुंचा रहा है, उत्तर कोरिया भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं साथ दे रहा है ईरान का, लेकिन खुलकर कोई भी इस्लामिक देश ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से ये यूरोपीय देश या अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, इनके नेता लोग इजराइल दौरे पर जाते हैं, ऐसा इस्लामिक देशों के नेता नहीं कर रहे हैं। ईरान को समर्थन देने के लिए, ईरान को सपोर्ट करने के लिए कोई भी इस्लामिक नेता ईरान के अंदर नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि ईरान खुलकर इस जंग में सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि पता है ईरान को कि अगर हम खुलकर आ गए तो हमारा साथ देने कोई नहीं आएगा और उधर पूरा यूरोप आ जाएगा। यह भी एक हकीकत है। देखिए, ईरान को ट्रोल कर रहे हैं, ईरान की धमकियों को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं बेबस है, मजबूर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की सभी यूनिवर्सिटीज को धमकी दे दी है। आपने देखा होगा अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में किस तरह से इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। अमेरिका की सरकार ने बहुत सारे बच्चों को उठाकर जेल में डाल दिया, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया, ताले लगा दिए। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आपने यहूदी विरोधी विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटीज के अंदर करना बंद नहीं किए तो हम आपको फंडिंग देना बंद कर देंगे। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज की मान्यता है हम उसको भी रद्द कर देंगे। ये बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सभी यूनिवर्सिटीज को अमेरिका की दे दी गई है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास तुर्की के दौरे पर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सभी फिलिस्तीनी नेताओं के साथ गाजा पट्टी जाने का फैसला किया है। गाजा के बाद मेरी अगली मंजिल यरूशलेम होगी। मैं सिक्योरिटी काउंसिल से अपील करता हूं कि गाजा के अंदर जाने का मेरा रास्ता सुरक्षित किया जाए। आपकी स्क्रीन पर ये अमेरिका के सीनेटर वर्नी सैंडर्स ये कहते हैं कि बाइडेन का नेतन्याहू का समर्थन करना गलत था, जिन्होंने हजारों नागरिकों की हत्या की और गाजा में बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया। मैं इजरायली युद्ध मशीन के लिए किसी भी अमेरिकी समर्थन का विरोध करता हूं, जबकि गाजा में हजारों बच्चे भुखमरी का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें इन नेताओं की तरफ से कही तो जाती हैं, लेकिन किसी की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेतन्याहू बस अपनी मनमानी करता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।